हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनीश शर्मा। बच्चों, 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 और इसका लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और उसके दो टाइप देखे थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आज हम कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए बच्चों, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमें पढ़ने हैं तीन कंपोनेंट। सबसे पहला हमें पढ़ना है बच्चों कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज। तो आपने छठी सातवीं में पढ़ा होगा बच्चों कि हमारी जो बॉडी है वो कार्टिलेज और बोन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और कार्टिलेज जो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जैसे कि हमारे कान में और नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, आप सब जानते हो। ठीक है, तो वही चीज़ है बच्चों कार्टिलेज। तो ये एक टिश्यू है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है ये। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक चीज देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कोई भी चीज जिस टाइप के मटेरियल से बनी होती है ना, या जिस मटेरियल से बनी होती है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं आज के दिन मैट्रिक्स नाम का बार बार यूज करने वाला हूं। तो मैट्रिक्स का मतलब समझिए कि कोई भी चीज जिस टाइप के मटेरियल से बनी हुई होती है या जिस मटेरियल से बनी हुई होती है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको अपन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो भाई बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कार्टिलेज की। तो जो बच्चों कार्टिलेज का इंटर सेलुलर मटेरियल होता है, इंटर सेलुलर मटेरियल, या सिंपल भाषा में मैं अगर कहूं तो मैट्रिक्स, इंटर सेलुलर मटेरियल या मैट्रिक्स जो होता है कार्टिलेज का। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉफ्ट एंड प्लेएबल, सॉफ्ट एंड प्लेएबल। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि जो कार्टिलेज टिश्यू है उसमें जो सेल्स के बीच में स्पेस, या तो इंटर सेलुलर मटेरियल कह दीजिए, यानी सेल्स के बीच में जो मटेरियल होता है वो, या आप सिंपल भाषा में मैट्रिक्स कह दीजिए। तो जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है बच्चों वो सॉफ्ट होता है, प्लेएबल होता है। हम अच्छे से जानते हैं ये चीज। ठीक है, सॉफ्ट एंड प्लेएबल होता है। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चों, कार्टिलेज की जो सेल्स होती है ना, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, उनको बोला जाता है बच्चों कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। वो बच्चों प्रेजेंट होती हैं स्मॉल कैविटीज के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट इन स्मॉल कैविटीज, स्मॉल कैविटीज के अंदर, विद इन अ मैट्रिक्स secreted by them, a matrix secreted by them। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, कुछ नहीं है। कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, इनका जो इंटरसेलुलर मटेरियल यानी सेल्स के बीच का जो मटेरियल होता है, या सिंपल भाषा में कहूँ तो जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो सॉफ्ट एंड प्लेएबल होता है। ठीक है, ये मैटर कह लो, कार्टिलेज के अंदर जो मैटर होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट एंड प्लेएबल होता है। दूसरी बात बच्चों, कार्टिलेज देखिए, कार्टिलेज एक टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर क्या होती है? सेल्स। तो कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं वो क्या, उनको क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। वो छोटी छोटी कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और उस कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जो लिक्विड कौन सीक्रेट करती है? यही सेल सीक्रेट करती है। समझ रहे हो ना? यानी कि एक स्मॉल सी कैविटी, उसमें ये है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, और इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट्स ने जो है इस लिक्विड को सीक्रेट किया है जिसमें ये प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना बच्चों बात? कार्टिलेज की जो सेल्स है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। वो प्रेजेंट होती हैं स्मॉल कैविटी में, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड है, वो किसने सीक्रेट किया? इन्हीं ने सीक्रेट किया है। अब इंटरेस्टिंग बात बच्चों, ह्यूमन के केस में हो चाहे किसी भी एनिमल के केस में हो, जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर बहुत सारा कार्टिलेज होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करता है, एडल्ट की तरह वो दिखने लगता है, तो जो कार्टिलेज होता है वो रिप्लेस हो जाता है बोन से। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों। सो कार्टिलेज ऑफ embryo is later replaced by bones, in adult। ठीक है बच्चों, एम्ब्रियो के अंदर जो कार्टिलेज होता है बहुत सारा, वो धीरे धीरे जब वो ग्रो करके एडल्ट बन जाता है तो वो सारा का सारा जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? बोन्स से। आप जानते हो बोन्स हार्ड होते हैं। ठीक है, एक और बात बच्चों इन कार्टिलेज की, अभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। कार्टिलेज जो है वो हमारे नोज के अंदर होता है, ईयर के अंदर होता है, जो लिम्स हैं, हैंड एंड लेग्स, उनके अंदर होता है, और जो हमारी बैकबोन है जिसको वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हो लोकेशन ऑफ कार्टिलेज, ईयर हो जाएगा, नोज हो जाएगा, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम हो जाएगा, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम हो जाएगा,
और लिम्स हो जाएगा, ठीक है। लिम्स में हैंड और लेग दोनों आ जाएंगे बच्चों। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कार्टिलेज, ठीक है। इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है कार्टिलेज का वो सॉफ्ट प्लेएबल होता है। जो सेल्स होती हैं कार्टिलेज की क्या बोलते हैं उनको, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। वो स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होती है और उन कैविटीज में जो लिक्विड होता है वो यही सेल सिक्रीट करती हैं। तीसरा, एम्ब्रियो का जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है किसके अंदर, बोन्स के अंदर, जो वो एडल्ट की तरफ बढ़ता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ईयर, नोज, वर्टेब्रल कॉलम एंड लिम्स के अंदर होता है बच्चों। नोट करिए, शाबाश, जल्दी आगे बढ़ते हैं। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट हम करने वाले हैं, दैट इज बोन, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट था बच्चों, कौन सा पार्ट था पहला, फर्स्ट पार्ट था बच्चों इसका कार्टिलेज। अब दूसरा पार्ट करने वाले हैं इसका, दैट इज बोन, ठीक है। चलिए, दूसरा पार्ट है बच्चों इसका बोन। तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो तो क्या होता है, सॉफ्ट एंड प्लेएबल, लेकिन बोन आपको पता है हार्ड होते हैं, ठीक है। सो मैट्रिक्स ऑफ बोन, बोन का जो मैट्रिक्स है या जो मैटर है वो क्या होता है, हार्ड होता है। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज हार्ड एंड नॉन प्लेएबल, ठीक है। आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते बच्चों, बोन को कंप्रेस करना मुश्किल है, कार्टिलेज को कंप्रेस करना आसान है, ठीक है। तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है एंड नॉन प्लेएबल होता है। अब बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, जो मैट्रिक्स है ना बोन का, वही मैट्रिक्स ऑफ बोन is rich in calcium salt and collagen fibers which provide strength। तो बच्चों बहुत ही आसान सी बात है, कुछ नहीं है। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड एंड प्लेएबल है, ठीक है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। और वो जो मैट्रिक्स है ना बोन का वो रिच होता है, यानी उसमें ज्यादा मात्रा होती है कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर की, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हो बोन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बोन के अंदर, ठीक है। अब बच्चों आप छठी से पढ़ते आ रहे हो ये चीज, तो कि जो बोन्स होती हैं वो बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं बॉडी का, ठीक है। बोन्स जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं किसका, बॉडी का, ठीक है बच्चों। तो ये तो सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो बोन कैसे दिखती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे करके देखी होगी आपने, ठीक है, ऐसे, क्लियर। तो बच्चों बोन का मैट्रिक्स हार्ड एंड नॉन प्लायबल होता है, ठीक है। जो बोन का मैट्रिक्स है वो कैल्शियम साल्ट एंड जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनमें रिच होता है, ठीक है। यानी बोन के मैट्रिक्स में ज्यादा किसकी मात्रा होती है, कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स की, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा बच्चों जो बोन्स होती हैं वो बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं बॉडी को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, क्योंकि बोन भी टिश्यू है तो इसकी भी सेल्स होगी। तो सेल्स ऑफ बोन की जो सेल्स हैं, अब इनका एक इंटरेस्टिंग नाम है बच्चों, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। जो बोन, क्योंकि एक टिश्यू है तो इसकी सेल्स भी होंगी, तो सेल्स ऑफ बोन जो है वो क्या कहलाती है, ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। ये ओस्टियोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन अ स्पेस कॉल्ड लैक्यूनी, ठीक है। इनके अंदर बच्चों पास पॉइंट्स होते हैं जो मेंशन करने होते हैं अपने, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो बोन की सेल्स होती हैं ओस्टियोसाइट्स वो प्रेजेंट होती हैं बच्चों एक स्पेस के अंदर जिसका क्या नाम है, लैक्यूनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं बच्चों बोन्स के, आप खुद जानते हो। अब एक चीज बताओ आप, जो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है, बोन्स का। तो आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि आपको ये दिख रहा है या नहीं, ठीक है, दिख रहा है बच्चों। चलिए, तो एक काम क्या हो जाएगा बच्चों बोन्स का, कि जो बोन्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं किसको, इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को। जो इंटरनल अंदर वाले जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको क्या करती है बच्चों, प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया। और भी बहुत सारे बच्चों, जैसे कि अपने जो लेग की बोन्स होती हैं जिनको आप फीमर बोन कहते हैं, वो वेट को भी बियर करती है बच्चों, आपको पता होगा। तो जो लॉन्ग बोन्स है लेग की, ठीक है, लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग एक्ट इज वेट बियरिंग, ठीक है। वेट को बियर करने का भी काम करती है बच्चों जो लेग की बोन्स होती हैं वो, ठीक है। और भी बहुत सारे काम है बच्चों जो आप बुक्स के अंदर देख सकते हो, और भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो बोन है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो सॉफ्ट ऑर्गन्स उनको प्रोटेक्ट करती है। जो लॉन्ग बोन्स है लेग की वो वेट बियरिंग का काम करती है। कुछ बोन्स ऐसी भी होती हैं जो मसल के साथ एसोसिएटेड होती हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि कुछ बोन्स जो हैं उनके अंदर एक स्पेस होता है जिसका नाम है बोन मेरो,
उसके अंदर बच्चों ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो बच्चों ये था दूसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज बोन। जो बोन का मैट्रिक्स होता है हार्ड एंड प्लायबल है, मैंने अभी आपको बताया। इसका मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर में रिच होता है, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बेसिक फ्रेमवर्क बॉडी का बोन्स ही बनाती हैं। इनकी जो सेल्स होती है बच्चों, उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स, जो प्रेजेंट होती है एक स्पेस के अंदर, जिसका क्या नाम है, लैक्यूने। जो बोन्स होती हैं वो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग, जो बोन्स होती हैं लेग की, वो वेट बियरिंग का काम भी करती हैं। और एक मैंने बच्चों आपको अभी बताया कि कुछ बोन्स मसल के साथ मिल करके क्या करती हैं, जो अपना लोकोमोशन जो होता है, मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। और कुछ बोन्स के अंदर एक स्पेस होता है बच्चों, जिसको बोन मेरो बोलते हैं, वहाँ ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन होता है। तो ये था बच्चों दूसरा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसको भी नोट करिए आप। हम बढ़ते हैं तीसरे कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। पता है मुझे आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं बच्चों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज ब्लड, ठीक है बच्चों, ब्लड। अभी तक हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट पढ़ दिए हैं। कौन कौन से बच्चों, एक तो बोन पढ़ा हमने, और एक हमने कौन सा पढ़ा है बच्चों, एक हमने पढ़ा है कार्टिलेज, और अब तीसरा पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्लड, ठीक है। चलिए तो ब्लड की बात करते हैं बच्चों। ब्लड, और आप अच्छे से जानते हो बच्चों कि ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड है, ठीक है। सो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, दो ही चीजें होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, ठीक है, जो लिक्विड मटेरियल होता है वो प्लाज्मा होता है, और बाकी क्या होते हैं बच्चों, ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो भी तीन टाइप की होती है बच्चों, आप अच्छे से जानते हो, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों। बस इतना ही है इसके अंदर, ब्लड के अंदर, और कुछ नहीं है। आप क्या लिखोगे कि जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा लिक्विड मटेरियल है इसका, ठीक है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो तीन टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, क्या कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के जो तीन पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, और अगली वीडियो के अंदर बच्चों ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, क्यों कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सिलेबस रिडक्शन की वजह से इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही टॉपिक है, ये लेक्चर है और एक अगला लेक्चर, ठीक है। यानी कि लेक्चर 5 में अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, तब तक वीडियो को देखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।